सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13 बहादुर भीम। बच्चों, इस पाठ में हमने 5 पांडवों के बारे में पढ़ा और यह पाठ मुख्यतः भीम के बहादुरी के बारे में है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो महाभारत है यह एक प्राचीन समय का महाकाव्य है। बच्चों, तो इसकी एक कहानी आज हमने इस पाठ के रूप में पढ़ी है। तो और इस कहानी में बच्चों पांचों पांडव बहुत ही बहादुर थे, लेकिन यहाँ इस कहानी में हमने भीम की बहादुरी के बारे में पढ़ा है। तो कल के वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा। तो आज हम आगे का अभ्यास करेंगे, लेकिन आगे का अभ्यास करने से पहले हम एक बार इस पाठ को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, कल हमने जो भी पढ़ा था उसे एक बार फिर से पढ़कर दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पाठ है बहादुर भीम। राजा पांडु के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों पांडवों में भीम बहुत बहादुर थे और बलवान थे। एक बार वन में घूमते घूमते पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक गांव में पहुंचे। वे एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। बच्चों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जब एक बार पांडवों और कौरवों की का युद्ध होता है तो उसमें पांडव हार जाते हैं। अब पांडव हार जाते हैं तो उन्हें 13 वर्ष का वनवास मिलता है। और बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि 12 साल तो उन्होंने वन में इधर उधर भटक करके बिताया, लेकिन आखिरी वर्ष जो था 13वां वर्ष, वह उन्हें अज्ञातवास के रूप में बिताना था। तो अज्ञातवास का मतलब भी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे अपनी जो पहचान है उसे छुपा करके उन्हें जीना था। वो जहाँ पे भी रहते उन्हें अपने बारे में नहीं बताना था कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं, बल्कि उन्हें एक आम नागरिक की तरह, जैसे कि गांव में बाकी लोग रहते थे, उसी तरह उन्हें अपना जीवन बिताना था। तो वो एक गांव में आए जो जंगल के पास था और इस गांव में एक ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में आकर के उनके साथ इन लोगों ने रहना शुरू किया। उसके बाद गांव के पास ही वन में एक राक्षस रहता था। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो गांव है यह जंगल के पास था। वहीं वन मतलब जंगल में एक राक्षस रहता था। आप जानते हैं कि पहले ज़माने की जो भी आप कहानियाँ या पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसमें कोई दानव या राक्षस लोगों को परेशान किया करता था। तो यहाँ पे भी एक राक्षस था जो इन गांव वालों को हमेशा परेशान करता था और जिसकी वजह से गांव वाले बहुत ही परेशान थे। गांव वाले राक्षस से परेशान थे। उन्हें प्रतिदिन ढेर सारा भोजन और एक आदमी राक्षस के पास भेजना पड़ता था। मतलब उन्हें हर एक दिन एक गांव के एक इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ती थी और उसके अलावा ढेर सारा खाना का व्यवस्था करके उसे भेजना पड़ता था। तो आप सोचो कितने लोग परेशान रहे होंगे वहाँ पे कि हर रोज एक तो इतने खाने का व्यवस्था करना, उसके बाद एक इंसान की जान भी एक इंसान को उस गांव के किसी एक इंसान को अपनी जान भी गंवानी पड़ती थी। तो बच्चों, प्रतिदिन का मतलब होता है हर रोज या रोज। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि ये लोग जो पांचों पांडव थे और कुंती, सब लोग एक ब्राह्मण के घर में रुके हुए थे। वहीं पे उन्होंने आसरा लिया हुआ था। तो एक रात उन्हें ब्राह्मण के बेटे मतलब दूसरे दिन अगले दिन ब्राह्मण के बेटे जिस घर में ये लोग रुके थे उस ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। ब्राह्मण का एक ही बेटा था और उसके बेटा भी एक ही था। ब्राह्मण का एक ही बेटा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे और ये जो ब्राह्मण पति पत्नी थे दोनों रो रहे थे। ब्राह्मण रात को रोने की आवाज़ सुनकर भीम उसके पास गए और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने रोते रोते सारी बात बता दी। तो बच्चों, भीम को कुछ भी नहीं पता था। जब इन्होंने इन ब्राह्मण पति पत्नी को रोते हुए सुना, तब इन्होंने जाके पता किया कि क्यों रो रहे हैं। तब इन्होंने बताया कि क्या परेशानी थी। भीम ने कहा, आप रोइए मत। भीम ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि आप रोइए मत।
कल आपके बेटे के जगह राक्षस के पास मैं जाऊंगा। भीम ने दोनों पति पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा कि आप रोइए मत, आप परेशान मत होइए, कल मैं आपके पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। मतलब कल राक्षस के पास आहार बनकर या भोजन बनकर, उसका भोजन बनकर आपके बेटे के स्थान पर मैं जाऊंगा। ब्राह्मणी बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। तो बच्चों, अगर हमारे बच्चे की जान खतरे में है तो हम किसी और के बच्चे, मतलब कोई ना कोई तो किसी न किसी की तो जान जानी थी। तो ये तो मतलब बहुत बुरा होगा ना कि अगर हम अपने बच्चे की जान बचा लें और किसी और के बच्चे को या बेटे को राक्षस के सामने कर दें। तो यह बात इन दोनों को भी अच्छी नहीं लगी और इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम अपने बच्चे की जगह किसी और के बच्चे को भेज दें। तो भीम बोले, आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। वो उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अगले दिन भीम ढेर सारा भोजन गाड़ी में लाद कर राक्षस के पास पहुँचे। अगले ही दिन बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बेटे को जाना था, उसकी जगह पर भीम ढेर सारा खाना लाद करके राक्षस के पास पहुँचे और आराम से बैठकर खुद भोजन करने लगे। राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, यह क्या कर रहे हो? अब यह देख करके तो राक्षस का गुस्से के मारे लाल पीला हो गया और उसका पारा गर्म हो गया कि मतलब मेरे लिए जो खाना आया है, ये कितना इसके पास हिम्मत है कि ये मेरे सामने बैठकर मेरा ही खाना खा रहा है। और बोला, भीम ने कहा, देखता नहीं? तो उसने पूछा कि यह क्या कर रहे हो? राक्षस ने गुस्से में आकर पूछा कि यह क्या कर रहे हो? भीम ने कहा, देखता नहीं, खा रहा हूँ। भीम ने भी वैसे ही ताव से बोला, देखता नहीं, खा रहा हूँ। भीम की बात सुनकर राक्षस गुस्से से पागल हो गया। वह भीम पर तेजी से झपटा। भीम तैयार थे। उन्होंने उछलकर जोर से एक लात राक्षस की कमर पे जमाई। तो बच्चों, अब ऐसा कुछ कर रहे थे भीम, तो उनको भी पता था कि राक्षस उनके ऊपर वार करेगा, इसलिए वो पहले से तैयार थे। और जैसे ही उसने उन पर हमला किया, भीम भी उसे कस के जोर से वो उछले और कस के उसके कमर पे एक लात जमा दी। वो बहुत बलशाली थे, लंबे चौड़े कदकाठी के थे और आप जान सकते हो अगर एक लात वो किसी के कमर पे अगर जमाएंगे तो कितना उसे दर्द होगा या कितना चोट पहुंचा होगा। दोनों में जमकर लड़ाई हुई, शुरू हो गई। दोनों कम नहीं थे, राक्षस था वह भी बलवान था। भीम ने घूंसे मार मार कर राक्षस को बेहाल कर दिया। और भीम ने क्या किया, पहले तो उसे लात जमाई और उससे फिर दोनों में युद्ध शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई और भीम ने उसे लात घूंसे मार मार कर बेहाल कर दिया। बेहाल करना मतलब हालत खराब करना। वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और उसका गला दबाने लगे और उसकी छाती पर चढ़कर उसका गला दबाने लगे। कुछ ही मिनटों में राक्षस की जान निकल गई, यानी राक्षस मर गया। भीम गाड़ी लेकर वापस आ गए। अब जब राक्षस मर गया तो उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और वह वापस आ गए, वह गाड़ी जिस पर वह खाना भर कर ले गए थे। जब गाड़ी गांव पहुंची तो भीम को जीवित देखकर गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि गांव वाले उससे परेशान थे और कोई भी उसका कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मतलब कोई भी उससे मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे भीम को गांव वालों ने वापस आता देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए या उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। यहाँ पे आश्चर्य का ठिकाना ना रहना मतलब मुहावरे है और वह आश्चर्यचकित हो गए। कुछ ऐसा हुआ था जिनका उन्हें उम्मीद नहीं था, इसलिए वो आश्चर्यपूर्वक उसे देखते रहे। और उसके बाद राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। बच्चों, कितनी बड़ी बात थी, कितने लोगों की जान बच गई थी और गांव में जिसकी भी जान जाती थी वो गांव वाले के अपने ही थे। इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ था जिसे सुनकर गांव वालों को विश्वास नहीं हो रहा था। और जब उन्होंने सुना कि राक्षस मर गया तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था और उसके बाद वह खबर सुनकर के वह खुशी से नाचने लगे। ब्राह्मणी ने भीम को छाती से लगा लिया था। भीम की वजह से ब्राह्मणी के बच्चे की जान बच गई थी, बेटे की जान बच गई थी, इसलिए उसने भीम को गले से लगा लिया। कुंती भी बहुत
खुश थी कि उसके बहादुर बेटे ने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया। और कुंती भी बहुत खुश थी। भाई किसी का बेटा अगर इतना बहादुरी का काम करेगा तो उसके माँ बाप के लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो कुंती ने भी उसे अपने गले से लगाते हुए कुंती ने कहा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है, यानी मुझे तुम पर नाज है, या मुझे तुम पर अभिमान है। तो किसी चीज़ पर हमें गर्व होता है तो हम उसे अभिमान भी कह सकते हैं, नाज भी कह सकते हैं। तो किसी का भी ऐसा बेटा रहेगा तो उसे उस पर नाज होगा। तो इस तरह से बच्चों यह था हमारा पाठ। आप इस पाठ को पढ़िएगा और पढ़ने से हमें भाषा का ज्ञान होता है और उसके बाद हमें बहुत सारे नए नए शब्दों का भी ज्ञान होता है। तो यहाँ पे भी कुछ शब्द हैं, चलिए उन शब्दों को देख करके हम इनके अर्थ को समझते हैं या मतलब को समझते हैं। शब्दार्थ और मुहावरे। बलवान यानी ताकतवर, वन यानी जंगल, प्रतिदिन यानी रोज, कारण वजह, बेहाल खराब हालत, आश्चर्य का ठिकाना न रहना, यह एक मुहावरा है। बहुत आश्चर्य होना और गर्व का मतलब है अभिमान। तो बच्चों इन शब्दों को हमने कल भी पढ़ा था और आज एक बार फिर पढ़कर दोहरा लिया। अब हम करेंगे कुछ कठिन शब्द। वह कठिन शब्द जो हमने पाठ में पढ़े और हमें थोड़े मुश्किल लगे, तो हम यहाँ पे उसे पढ़ करके इन्हें लिख करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कठिन शब्द। कठिन शब्द आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिख करके याद करेंगे, अपनी क्लास में कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो यह है कठिन शब्द। पहला शब्द है बलवान। ब ल वा न, बलवान। पहला शब्द है बलवान। दूसरा शब्द है वन, वन। तीसरा शब्द है प्रतिदिन। प्र त पर छोटी की मात्रा, द पर छोटी की मात्रा, दी न, प्रतिदिन। चौथा शब्द है कारण। क पर आ की मात्रा, र न, कारण। पांचवा शब्द है ब पर एक ही मात्रा, बे हा ल, बेहाल। छठा शब्द है ठ पर छोटी की मात्रा, क पर आ की मात्रा, का ना, ठिकाना। सातवां शब्द है आश्चर्य। आ आधा श च र्य, आश्चर्य। आठवां शब्द है गर्व। ग और व पर आधा र, गर्व। नौवां शब्द है पांडु। प पर आ की मात्रा, बिंदी, ड पर छोटी की मात्रा, पांडु। 10वां शब्द है युधिष्ठिर। य पर छोटी की मात्रा, ध पर छोटी की मात्रा, आधा षटकोण श हम ठ के साथ मिला के लिखेंगे और छोटी की मात्रा र, युधिष्ठिर। यह है युधिष्ठिर। 11 पे हम लिखेंगे अर्जुन। अ जब पे छोटे की मात्रा, र उड़ा के न, अर्जुन। 12 पर हम लिखेंगे 12 भ पर बड़ी की मात्रा, भी म, भीम। 13 पर हम लिखेंगे न क पर छोटे की मात्रा, कुल, नकुल। 14 पर लिखेंगे सहदेव। स ह द पर एक ही मात्रा, दे व, सहदेव। फिर 15 पर हम लिखेंगे 15 पांडव। प पर आ की मात्रा, बिंदी, ड व, पांडव।
16 पर हम लिखेंगे 16 ब्राह्मण, 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 ब्राह्मण। उसके बाद हम लिखेंगे 17 पे राक्षस, राक्षस, राक्षस। और 18 पे हम लिखेंगे लड़ाई, लड़ाई। तो बच्चों इस तरह से यह कुछ शब्द है जो हमने पाठ में पढ़े और यहाँ पर लिख करके हम इनको लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों पहला शब्द है ब ल व पे आ की मात्रा वा न, बलवान। दूसरा शब्द है व न, वन। तीसरा शब्द है प्र, प्र त पर छोटी की मात्रा ती, द पर छोटी की मात्रा दी, न, प्रतिदिन। प्र का प्रयोग हमने अपने पिछले पाठ में भी पढ़ा था। प्र का प्रयोग हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था। प्र त पे छोटी की मात्रा ती, द पे छोटी की मात्रा दी, न, प्रतिदिन। क पे आ की मात्रा का, र, न, कारण। ब पे ए की मात्रा बे, ह पे आ की मात्रा हा, ल, बेहाल। ठ पे छोटी की मात्रा ठी, क पे आ की मात्रा का, न पे आ की मात्रा ना, ठिकाना। आ आधा श, च र, र पे आधा र उड़ा करके लिखेंगे आश्चर्य। ग और व पे र उड़ा करके लिखेंगे यानी आधा र, गर्व। इसका भी प्रयोग हमने पहले पाठ में भी पढ़ा है। प पे आ की मात्रा पा और बिंदी यानी अंग की मात्रा पान, ड पे छोटे की मात्रा डू, पांडु। जब हम अंग की मात्रा वाले शब्द को पढ़ते हैं तो हमारे नाक और मुंह दोनों से ध्वनि आती है, इसलिए हम इसे पहले अंग की मात्रा वाले वर्ण को पढ़ेंगे और समझेंगे कि वर्ण किस वर्ण पर हमें बिंदी लगाना है। तो हम इसे पढ़ेंगे पांडु, पांडु। तो पा जब हम पढ़ रहे हैं तो न की ध्वनि आ रही है, तो हम इसे प पे बिंदी लगाएंगे, लिखेंगे पांडु। युधिष्ठिर, य पे छोटे की मात्रा, ध पे छोटी की मात्रा, आधा षटकोण श ठ के साथ मिला करके लिखेंगे और मात्रा ठ के पहले आ जाएगी। तो इस तरह से करके हम र युधिष्ठिर लिखेंगे। उसके बाद अर्जुन। जब हम र की मात्रा उड़ाते हैं, चाहे हमने गर्व में उड़ाया, आश्चर्य में उड़ाया, तो जिस वर्ण पे हम र की मात्रा उड़ाते हैं उसके पहले उसकी ध्वनि आती है। जिस वर्ण पे हमें र की मात्रा उड़ाना है उसके पहले र की ध्वनि आती है। जैसे कि जब हम आश्चर्य, आश्चर्य पढ़ रहे हैं तो च के बाद र की का ध्वनि आके फिर य आ रहा है, आश्चर्य र, फिर य का ध्वनि आ रहा है, यानी कि हम य से पहले ध्वनि आ रही है तो हम य पे र को उड़ाएंगे। उसी तरह गर्व, गर्व, तो र की ध्वनि व पे आ रही है तो हम यहाँ लिखेंगे गर्व। उसके बाद पांडु, प पे आ की मात्रा बिंदी, ड पे छोटे की मात्रा पांडु, य पे छोटे यू की मात्रा, उ की मात्रा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। अर्जुन, अर के बाद र आ रहा है फिर ज आ रहा है तो हम र को ज पे उड़ाएंगे। ज पे छोटे की मात्रा भी होती है अर्जुन। भ पे बड़ी की मात्रा भीम, भीम। न क पे छोटे की मात्रा कुल, नकुल। श द पर की मात्रा देव, सहदेव। फिर यहाँ पे अंग की मात्रा है पांडव, पांडव। ब्रा, ब्रा में भी हमने इस तरह से र उड़ाया है। इसको ब्रा में जब भी हम र उड़ाते हैं तो उसके नीचे इस तरह से उड़ाते हैं, एक लाइन खींच कर ये उड़ाते होती है ब्राह्मण। ह यहाँ पे म के साथ मिला हुआ है, इसके नीचे हमने हलंत लगाया, इसका मतलब कि ह आधा है। ब्राह्मण। राक्षस, राक्षस, ये छ से क्षत्रिय वाला यह संयुक्त व्यंजन है और हम इसे पढ़ेंगे राक्षस। लड़ाई, तो यह कुछ शब्द थे जो हमें पाठ में कठिन लगे, हमने उसे लिखा। पढ़ने और लिखने का दोनों हम यहाँ पे इसे पढ़ करके लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास कर रहे हैं। एक बार फिर हम इसे पढ़ते हैं बलवान। बच्चों जब तक हम किसी भी शब्द का सही उच्चारण नहीं करेंगे हम कभी भी शब्द को सही नहीं लिखेंगे, इसलिए हमें पहले उच्चारण सीखना है। इसलिए हम चीज़ों को बार बार पढ़ करके, इन शब्दों को बार बार पढ़ के इसका सही उच्चारण सीखेंगे
और फिर हमें लिखना अपने आप आ जाएगा। दूसरा शब्द है वन, वन, प्रतिदिन, प्रतिदिन, कारण, कारण, बेहाल, बेहाल, ठिकाना, ठिकाना, आश्चर्य, गर्व, पांडु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पांडव, ब्राह्मण, राक्षस, लड़ाई। इस तरह से बच्चों इन शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इन्हें जोर जोर से पढ़ेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है प्रश्न उत्तर। बच्चों हमने शब्द भी कर लिया और शब्द अर्थ भी समझ लिए। अब हम करेंगे अपना अगला अभ्यास जो कि हमारी पुस्तक में दिया गया है, मौखिक। मौखिक का मतलब पढ़ करके या बोल करके समझना। तो पहले हम इसे पढ़ करके समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसको लिख करके समझेंगे। तो बच्चों हमारे पास कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं जो पाठ से हैं। चलिए हम इनको पढ़ करके समझते हैं। पहला प्रश्न है, पांडव कौन थे? बच्चों पांडव कौन थे? और उसी का दूसरा भाग है, उनके नाम बताओ। पांडव कौन थे, उनके नाम बताओ। तो पहले उत्तर में हम लिखेंगे, पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं 5 पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। फिर उसके बाद हमें नाम बताना है। नाम में हम उनके ये 5 भाई थे और उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। बच्चों पहला प्रश्न है, पांडव कौन थे? और उसी का दूसरा भाग है, पांडव उनके नाम बताओ। उसी का दूसरा भाग है, उनके नाम बताओ। पांडव कौन थे? पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो बच्चों यह था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे? बच्चों जब आखिरी में पांडव उनके माता, वैसे तो वो जंगल में थे क्योंकि उनको 13 वर्ष बिताना था, लेकिन जब उनका 12 वर्ष पूरा हो गया, आखिरी वर्ष उन्हें अज्ञातवास में जाना था, उस समय वह कहाँ ठहरे थे वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे? पांडव अपनी माता के साथ, अपनी माता कुंती के साथ गांव में एक ब्राह्मण के घर ठहरे। पांडव अपने माता कुंती के साथ गांव में एक ब्राह्मण के घर ठहरे। हमारा अगला प्रश्न है, पांडव अपनी माता कुंती के साथ गांव में ब्राह्मण के घर ठहरे। यह था हमारा दूसरा प्रश्न। उसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्यों रो रहे थे? ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्यों रो रहे थे? बच्चों हमने पाठ में पढ़ा कि ये इस गांव के पास, जिस गांव में ये लोग ठहरे थे, उस गांव के पास एक वन था। वन में एक राक्षस रहता था। अब राक्षस जो था उसके लिए रोज एक इंसान और ढेर सारा खाना, उसका आहार लेकर के वह इंसान जाता था। तो राक्षस उस इंसान को भी खाता था जो उसको का आहार बन करके जाता था। उसके बाद वह जो खाना सारा लेके जाता था वह भी खाता था। तो कल किसकी बारी थी? ब्राह्मण के पुत्र की बारी थी। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, ब्राह्मण ब्राह्मणी के सिर्फ एक ही पुत्र था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के सिर्फ एक ही पुत्र था और उसको भी कल राक्षस के पास भोजन बनकर जाना था, इसलिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी रो रहे थे। तो हम लिखेंगे, हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी इसलिए रो रहे थे क्योंकि अगले दिन उनके पुत्र को राक्षस के पास भेजने की बारी थी। भेजने की बारी थी मतलब राक्षस उसको खाने वाला था। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी इसलिए रो रहे थे क्योंकि अगले दिन राक्षस के पास भेजने की बारी उनके पुत्र की थी। तो आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर यही होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों,
भीम ने उनकी सहायता कैसे की? बच्चों, भीम ने उनकी सहायता कैसे की? भीम ने उनकी सहायता राक्षस को मार करके की, या भीम ने राक्षस को मार करके उनकी सहायता की। भीम ने राक्षस को मार करके उनकी सहायता की। उसके बाद कुंती ने भीम से क्यों कहा कि उन्हें उस पर गर्व है? कुंती ने भीम से क्यों कहा कि उसे उन पर कुंती को भीम पर गर्व है? तो बच्चों, कुंती ने भीम से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भीम ने राक्षस को मारकर सारे गांव की भलाई की थी, या राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया था, इसलिए कुंती ने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। बच्चों, भीम ने राक्षस को मारकर पूरे गांव की भलाई की थी, या पूरे गांव का भला किया था, इसलिए कुंती ने ऐसा कहा। उसके बाद पांडवों की माता का क्या नाम था? अब अगला प्रश्न है बच्चों, जो कि हमें पुस्तक में ही लिखना है, और इसे हमें पुस्तक में इसके लिए हमें स्थान दिया गया है जहाँ पे हम इन प्रश्नों को लिखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है इन प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि पांडवों की माता का क्या नाम था? पांडवों की माता का क्या नाम था? बच्चों, पांडवों की माता का नाम कुंती था। पांडवों की माता का नाम कुंती था। उसके बाद प्रश्न 7, राक्षस को गुस्सा क्यों आया? राक्षस को गुस्सा क्यों आया? बच्चों, राक्षस को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि राक्षस के लिए लाया भोजन भीम खुद खा रहे थे। बच्चों, राक्षस को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि राक्षस के लिए लाया भोजन भीम खुद खा रहे थे, इसलिए राक्षस को गुस्सा आया। उसके बाद राक्षस के मरने की खबर का गांव वालों पर क्या असर हुआ? राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। उसके बाद बच्चों, हम एक बार इन प्रश्नों को फिर से दोहरा लेते हैं। पहले 4 प्रश्न हमारे हैं मौखिक, पहले 5 प्रश्न मौखिक हैं जिसे हम पढ़ करके और बोल करके समझेंगे। उसके बाद वाले जो प्रश्न हैं वह हमें पुस्तक में करना है, लेकिन आज सिर्फ हम इसे बोल करके यहाँ समझेंगे। पांडव कौन थे? उनके नाम बताओ। बच्चों, पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। उनके नाम हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उसके बाद पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे? बच्चों, पांडव अपनी माता के साथ गांव में एक ब्राह्मण के घर ठहरे। पांडव अपनी माता कुंती के साथ गांव में एक ब्राह्मण के घर ठहरे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्यों रो रहे थे? ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्यों रो रहे थे? ब्राह्मण और ब्राह्मणी इसलिए रो रहे थे क्योंकि अगले दिन उनके पुत्र को राक्षस के पास भोजन अगले दिन उनके पुत्र को राक्षस के पास भेजने की बारी थी। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी इसलिए रो रहे थे क्योंकि अगले दिन उनके पुत्र को राक्षस के पास भेजने की बारी थी। उसके बाद भीम ने उनकी सहायता कैसे की? किसकी सहायता बच्चों? गांव वालों की सहायता। भीम ने उनकी सहायता, या ब्राह्मण और ब्राह्मणी की सहायता। भीम ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की सहायता ब्राह्मण राक्षस को मार कर की। भीम ने उनकी सहायता राक्षस को मार कर की। उसके बाद बच्चों, अगला प्रश्न है कुंती ने भीम से क्यों कहा कि उन्हें उस पर गर्व है? कुंती ने भीम से क्यों कहा कि उन्हें उस पर गर्व है? कुंती ने भीम से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने राक्षस को मारकर गांव वालों के भलाई का काम किया था, या क्योंकि भीम ने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया था। क्योंकि भीम ने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया था। पांडवों की माता का क्या नाम था? पांडवों की माता का नाम कुंती था। राक्षस को गुस्सा क्यों आया? राक्षस को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसके लिए लाया भोजन भीम खुद खा रहे थे।
राक्षस को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसके लिए आया भोजन भीम खुद खा रहे थे। राक्षस के मरने की खबर का गांव वालों पर क्या असर हुआ? राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। तो बच्चों, यह था आज का अभ्यास। हमने इसे खत्म कर लिया है। कल के अभ्यास में हम जो आज हमने किया उसे एक बार दोहराएंगे, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। आज आपने जो भी पढ़ा उसे पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके लिख करके भी अभ्यास कर लीजिएगा। धन्यवाद।